चलिए हम लोग क्लास 9 मैथ का थ्योरम 8.1 देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। बोला है अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, बोल रहा है कि एक पैरेललोग्राम, सबसे पहले बोला कि पैरेललोग्राम है, उसका डायगोनल जो है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट रहा है या डिवाइड कर रहा है। ठीक ना, तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम इस टाइप का होता है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सब होता है ना। डायगोनल्स इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, है ना, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी होती है। तो ये कह रहा है कि अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायगोनल खींच देते हैं। डायगोनल क्या होता है? जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करे, मतलब ये वर्टेक्स हुआ और इसका जस्ट ऑपोजिट में ये वर्टेक्स, दोनों ज्वाइन किया, इसको डायगोनल कहेंगे। ठीक है, ये ज्वाइन होगा, इसका नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। ये कह रहा है कि जो ये डायगोनल एसी है, इन दोनों ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट रहा है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल। सबसे पहले एडीसी ले लेते हैं, ऊपर वाला एडीसी एंड ट्रायंगल कौन सा ये नीचे वाला एबीसी है ना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। इन दोनों ट्रायंगल में हमें देखिए सबसे पहले क्या क्या मिल रहा है। या तो हम एस 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 ले लें, क्योंकि हमें पता है कि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये कॉमन, एस एस एस, ये मिल गया। अच्छा, अगर हम ये नहीं लेना चाहते हैं तो देखिए एक चीज और मिल गया हमें भाई। सिर्फ अगर डायगोनल लिया जाए तो डायगोनल लीजिए और इस ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन से एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक ना, अल्टरनेट एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। फिर इधर का भी अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएगा। तो ये एंगल, बीच में ये साइड, फिर एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से फिर दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग एंगल वाला ही ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका नाम दे देते हैं एंगल 1 और 2, 3 ऐसे करके। तो इसको लेते हैं एंगल 1, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 3 और इसको 4 ले लेते हैं। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में जो जो मिला उसको लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहला चीज क्या मिला है? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। कैसे होगा? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक ना, अल्टरनेट एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल्स पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अल्टरनेट कैसे बनता है भाई? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ये वाले एंगल जो होते हैं वो अल्टरनेट एंगल बनते हैं, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। कब? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करेगी तब। ठीक है, तो 1 और 2 ये मान लीजिए है, तो 1 और 2 इक्वल हो गया अल्टरनेट एंगल से। ठीक है ना, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है। नेक्स्ट क्या मिला हमें? साइड एसी, है ना, एसी दोनों में कॉमन है, तो एसी इज इक्वल टू एसी लिख देते हैं। ये क्या है? कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में है ना। कॉमन मतलब दोनों ट्राइंगल में है भाई। ये साइड इस ट्राइंगल के लिए भी यूज किया जाएगा, यही साइड इस ट्राइंगल के लिए भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या मिल गया? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये भी कौन सा एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, तो लिख देंगे अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, ठीक है, तीन चीजें भी मिल गई, एंगल साइड एंगल। यहां देखा जाए एंगल, फिर ये साइड, फिर एंगल। ठीक है, तो तीन चीजें मिल गई, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी। और कौन सी प्रॉपर्टी से? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल से। ठीक है ना, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट रूल। ठीक है, ये लिख देंगे। अच्छा, इसके बाद बस इतना ही प्रूफ करना था ना, कि मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बांट रहा है। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है 8.2, थ्योरम 8.2 देखते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बोला कि एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, हमें क्या पता है कि भाई जितनी प्रॉपर्टी है सब हमें पहले से ऑलरेडी पता है, लेकिन जो इसमें थ्योरम में पूछेगा उसको हमें प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है ना, थ्योरम इसीलिए थ्योरम जो क्या है ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन उसका प्रूफ हमें दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो जो पूछेगा उसको छोड़ के उसकी सारी प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं पैरेललोग्राम की। ठीक, अब इसमें बोला कि ऑपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाइए, तो भाई
अपोजिट साइड्स को इक्वल कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले जैसे ये मान लीजिए पैरेललोग्राम है, इसी के हेल्प से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम है, अगर अपोजिट साइड हमें इक्वल दिखाना रहेगा, मतलब ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल दिखाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे कि भाई इसको सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमने कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे प्रूफ कर दिया पहले वाले थ्योरम में, क्योंकि पहले वाले थ्योरम में क्या करना था, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना था दोनों ट्रायंगल को, ठीक। तो हमने कर दिया। जब ये थ्योरम आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, सबसे पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करिएगा, जैसे इसमें हुआ है, ठीक। इसमें भी सेम उसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और उसके बाद सीबीसीडी से इसको क्या कर देंगे, इक्वल दिखा देंगे, ठीक। चलिए ठीक है, मान लीजिए हम इसको शुरू से ही कर रहे हैं और ट्रायंगल यही है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, भाई इसको पूछा है कि इक्वल दिखाना है, कि अपोजिट साइड को इक्वल दिखाइए, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो लेकिन इन ट्रायंगल फिर से ले लेते हैं पूरा एडीसी एंड ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों ट्रायंगल में जैसे इसमें ये सेम उसी तरीके से इसको कर देते हैं, क्योंकि पूरा लिखेंगे तब आपको समझ में पता चला, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, पहली चीज हमें दी हुई है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है भाई। ये कौन सा है, अल्टरनेट इंटीग्रल एंगल्स। जब दो पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक ना। तो हम लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। दूसरा हमें क्या मिले, इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड जो है ना कॉमन है, ठीक ना। एसी क्या है, ये कॉमन है, तो हम ले लेते हैं एसी इज इक्वल टू एसी, ये क्या है, कॉमन है, तो ये कॉमन मिल गया। नेक्स्ट हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि ये भी अल्टरनेट एंगल बन रहा है, ठीक है ना भाई। ये पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल्स, और जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 दिखा देंगे, ये भी कौन सा है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक। तीन चीजें हमें मिल गई, एंगल साइड एंगल, ठीक है। इसमें लिख लीजिए एंगल साइड एंगल, ठीक है, एंगल साइड एंगल, और यहाँ देखिए एंगल साइड एंगल, ठीक। तो तीन चीजें हमें मिली, एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एबीसी बाई एएसए, है ना, एंगल साइड एंगल बाई एएसए, ठीक ना, इतना लिख देंगे। अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा कि हमारा भाई ये और ये इक्वल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कैसे, और क्या हो जाएगा भाई, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। कैसे होगा ये दोनों, बाई सीपी सीटी से, ठीक ना, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हम लिख देंगे हेंस opposite sides of a parallelogram are equal, है ना। ये हमने क्या किया, प्रूफ करके दिखा दिया। ये थियरम 8.2 था, ये थियरम 8.1, ये इतना पूरा 8.2 हो गया, ठीक ना, ठीक, नोट कर लीजिए।